बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। स्टडी विद स्कॉलरशिप 2024 के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कदह मलेशिया की, जिसमें इस वक्त बैचलर्स कोर्सेज में एडमिशन्स ओपन है, वो भी 100% स्कॉलरशिप के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे किन किन कोर्सेज में ये एडमिशन लेते हैं और आप एडमिशन कैसे करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हासिल करके करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले अभी हम बताता चलूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इसका अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो ये यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त मलेशिया के एक शहर कदा में वाक़ा है। और इस यूनिवर्सिटी के मुताबिक तकरीबन 18 हेक्टेयर्स पे यूनिवर्सिटी है, यानी 45 एकर्स पे। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और जिसमें तकरीबन 40 नेशनलिटीज के बच्चे यहाँ पर अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कराया जाता है, मास्टर्स कराया जाता है, मगर इस वक्त जो कॉल ओपन है वो बैचलर्स की है। तो हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। सबसे पहले इन कोर्सेज के बारे में आप जान लें। इनके पास इस वक्त जो एडमिशन ओपन है वो स्कूल ऑफ बिजनेस एंड सोशल साइंसेज में ये बैचलर्स कराएंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी जिसको हम बीबीए कहते हैं। बैचलर्स कराएंगे ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग ऑनर्स में। बैचलर्स कराएंगे ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑनर्स। इसी तरह बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स, बैचलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑनर्स, बैचलर्स ऑफ फाइनेंस इस्लामिक फाइनेंस ऑनर्स, बैचलर्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिसर्चर्स या रिलेशंस ऑनर्स। इसी तरह ये मास्टर्स कराते हैं साइंस इन बिजनेस मैनेजमेंट और डॉक्टरल कराते हैं, यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी कराते हैं ये बिजनेस मैनेजमेंट में। तो ये तो इनके पास स्कूल ऑफ बिजनेस एंड सोशल साइंसेज है। इसी तरह इनके पास स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन साइंसेज है, जिसमें ये बीएस कराते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में ऑनर्स के साथ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ऑनर्स के साथ बैचलर्स कराते हैं। इसी तरह बैचलर्स ऑफ मीडिया कराते हैं कम्युनिकेशन ऑनर्स के साथ। इस वक्त मास्टर्स और डॉक्टरल इस इम्पोर्टेंट स्कूल में ओपन नहीं है। इसके साथ साथ इनके पास स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स है, जिसमें ये बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कराते हैं। डिटेल्स के लिए आप इनका जो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, जिसमें ये पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्रेडिट्स ये कराते हैं, सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस क्या है। ये पूरे डिटेल इनके इस वेबसाइट पे दिया गया है। दूसरी बात करेंगे कि ये जो पूरा प्रोसीजर है ये ऑनलाइन है, यानी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये इनका ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम यूजर लॉगिन पासवर्ड अपना रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप अपनी डिटेल्स डालेंगे। अब हम बात करेंगे कि इनके पास ये जो स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो स्कॉलरशिप ये देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मेरिट कम यानी मीन्स बेसिस के ऊपर। ये इनमें लिखा गया है कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो आप यानी जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे ऑनलाइन, उसके बाद ये आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और इंटरव्यू के बेस पे ही आपका ये सिलेक्शन करेंगे। और स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है उसमें यह है कि आपकी एज 18 से लेके 22 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी बैचलर्स के लिए नेचुरली। इसके साथ साथ आप सिंगल यानी आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो सिंगल होना चाहिए। तीसरी बात कि आपका जो हाउस होल्ड इनकम है वो $300 से कम हो, यानी 100 जो डॉलर इस वक्त है तकरीबन इंडियन करेंसी के हिसाब से 8,000 या 9,000 के बीच में आता है। और अगर आप इन 8,000 इंटू 3 करेंगे तो 25,000 से कम कम अगर आपकी मंथली इनकम है इंडिया में, इसी हिसाब से आप पाकिस्तान देख लीजिएगा, तो आपको ये अलाउ करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में आप हासिल मतलब एडमिशन ले। तो ये मेरिट का मीन्स है, आपके पास मेरिट भी होना चाहिए। और अगर आपके पास जो हाउस होल्ड इनकम बहुत कम है तो ये आपको एडमिशन लेते हैं। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि ये जो यानी ये जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका, इसका डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा।
और अगर आपने झूठ मूठ का कुछ लिखा तो याद रखिएगा किसी भी स्टेज पे ये नहीं कैंसिल हो सकता है। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा इसमें, एक और चीज, कि आपको वहां का जो EMGS कहते हैं उसको, यानी जो आपका वीजा खर्चा है वो लेना पड़ेगा। तकरीबन वो 3,000 रिंगिट के करीब आता है जो आपको ईयरली बियर करना पड़ेगा। अगर आप वो 3,000 रिंगिट, रिंगिट उनकी करेंसी है, उसको देखिएगा आपके यानी शहर में वो कितना होता है, उसको अगर आप ईयरली बर्दाश्त करें तो आप यहाँ पर ये स्कॉलरशिप लेते हैं। स्कॉलरशिप में एक तो आपको ये यानी पूरा फीस आपका वेवर करते हैं, उसके साथ साथ ये कुछ मंथली स्टाइपेंड भी आपको देते हैं। बस ये एक छोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी इस यानी इम्पोर्टेंट फेलोशिप के लिए। अगर आप चाहते हैं मलेशिया में अपनी एजुकेशन हासिल करें तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो यानी इस यानी यूनिवर्सिटी का मैं पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, या आपका कोई भाई या दोस्त या आने वाले टाइम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि अक्सर आप मास्टर्स, PhD, पोस्ट डॉक की बात करते हैं, बैचलर्स के बारे में कम इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये बैचलर्स का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, एक अच्छा मौका आपके लिए है अगर आप मलेशिया में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। और आपको मैं बताता चलूं कि अगर आप 1-on-1 मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं स्कॉलरशिप या एडमिशन्स या अपने करियर के बारे में, तो आप मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।